गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास में चारों ओर देखिए, क्या सब आप एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं, आप सभी एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। आपकी अपीयरेंस सबके एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह से हमारे देश में रहने वाले लोग भी अलग अलग दिखाई देते हैं। सभी अलग अलग दिखने वाले लोग भी अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, लाइक अलग रिलीजियन से, अलग कास्ट से, अलग कल्चर से। और यही सब डिफरेंस डाइवर्सिटी का पार्ट है। लेकिन क्या डाइवर्सिटी भी यूनिटी का पार्ट हो सकती है? बिल्कुल। और इसी के बारे में आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, क्लास 6, chapter 1, civics. In this chapter, first we study what is diversity. The difference among people on the basis of religion, language, eating habits, etc. is called diversity. Another person may follow the another religion, and the different people thus speak the different language. And even if they speak the same language, the different people among them may be speaking the same language in different accents. Students, लोगों का रिलीजियन, लैंग्वेज और ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंट होना क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन से लोगों का बिलोंग करना, अलग अलग लैंग्वेज लोगों का बोलना और अलग अलग ईटिंग हैबिट होना। अलग अलग ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पीपल शो डाइवर्सिटी इन देयर ईटिंग हैबिट्स एज वेल. Some people eat non-vegetarian food while some others eat vegetarian food. For example, majority of people from Gujarat are vegetarians. On the other hand, majority of people from West Bengal are non-vegetarian. And diversity gives us many benefits in our life. Diversity adds the variety to the way we live, and we learn to understand and respect the different type of culture because of diversity. We learn to think from the different angles because of diversity. Had there been no diversity, it could have been a boring life for us. Students, ईटिंग हैबिट्स में भी सब डिफरेंट होते हैं। लाइक आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स वाले होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वेजिटेरियन फूड खाते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते होंगे। इसी तरह से हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। गुजरात में मोस्टली लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, लेकिन दूसरे साइड अगर हम देखते हैं, वेस्ट बंगाल में मोस्टली लोग क्या खाते हैं? नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर के आती है। एक्चुअली हमें अलग अलग लाइफ जीने के वे का पता चलता है। इसके अलावा डाइवर्सिटी हमें दूसरों के कल्चर, दूसरों के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना, उसको समझना भी सिखाता है। अगर डाइवर्सिटी ना हो तो हमें लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगी, क्योंकि हमें डिफरेंट कस्टम, रिलीजियन, फेस्टिवल सब चीज़ अलग अलग दिखाई देता है और उन सबको हम इंजॉय भी करते हैं अपनी कंट्री में। नाउ द नेक्स्ट वन, रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी. Influence of geography on diversity. Geography has great influence on various aspects of our life. Geography influences the way we look, the food we eat, and the clothes we wear. India shows the great diversity in terms of geographical features. The following are the some examples of diversity which resulted because of the difference in geographical features. The proximity of Himalayas. The people of Jammu and Kashmir are fair-skinned and generally tall because of the cold climate, and people usually wear the warm clothes. Students, geographical conditions जो होती है किसी भी कंट्री की, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है डाइवर्सिटी को। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते हैं कि हिमालय का एग्जाम्पल लीजिए। जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं और लंबे भी होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? बिल्कुल ठंडा होता है। और यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द साउदर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस hot and humid climate, and majority of people in South India are dark skinned, are usually of medium height, and the most of the men in South India wear the vesti lungi, which is comfortable for the hot and humid climate, and the people eat lots of rice and coconut is used to most of the dishes.
स्टूडेंट्स, जो साउदर्न पार्ट की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। साउथ इंडिया के रहने वाले मोस्टली लोग डार्क स्किन के होते हैं, मतलब थोड़े से काले होते हैं। उनकी जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। और मोस्टली लोग यहाँ पे क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, क्योंकि हॉट और ह्यूमिड मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके लिए कंफर्टेबल होता है। यहाँ के लोग जो ज़्यादातर क्या खाते हैं, राइस और कोकोनट यूज़ करते हैं खाने में। The people in West Bengal also experience the hot and humid climate. Hence, most of people in eastern part of India are either the brown skin or dark skinned, and they primarily eat rice and fish. अब हम एग्जांपल लेते हैं वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल का भी जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड होता है, और इसीलिए यहाँ पे जो लोगों की स्किन होती है डार्क स्किन और ब्राउन स्किन होती है। बट यहाँ के जो लोग हैं क्या खाते हैं, राइस और फिश खाते हैं। Now, we are taking the examples of the two regions, Ladakh and Kerala, and by which we can understand the better way diversity of different region. The first of all, Ladakh. लद्दाख का आप देख सकते हैं किस तरह का अपीयरेंस है। Ladakh is a cold desert in the eastern part of Kashmir. Since this place is covered with snow for most part of the year, and the very little agriculture is possible, and the people are mainly herder of sheep, goat or yak. They use milk and meat of these animals as food, and they also use hairs of these animals to make wool, and they weave pashmina shawl and sell them to traders in Kashmir. Ladakh was on the important trade route since ancient times, and due to this the many travelers from different part of the world always came to this place, and people of Ladakh interacted with those travelers. Due to that, the Islam was introduced in these regions. Hundred of years ago, the even today there is a sizable population of Muslim in this region, and there is significant number of followers of Buddhism as well in this regions. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है जो कि कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, और यहाँ जो मोस्टली पार्ट है इसका आइस से कवर्ड रहता है, इसीलिए कल्टीवेशन भी नहीं हो पाती है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाती है ज़्यादा। इसीलिए यहाँ के लोग शिप, गोट और याक जो है उनको पालते हैं, और खाने में वो मिल्क और मीट प्रोडक्ट यूज करते हैं। यहाँ के लोग एनिमल्स का हेयर यूज करते हैं वुल बनाने में। पाशमीना शॉल जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको कश्मीर में ट्रेडर्स को बेच देते हैं। लद्दाख पहले से ही एंशिएंट टाइम से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है। इसी कारण यहाँ पे जो ट्रेवलर्स हैं वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से आते रहे हैं, और यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं ट्रैवलर्स से। इसीलिए यहाँ पे इस्लाम रिलीजियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए आज भी यहाँ पे मुस्लिम रिलीजियंस के लोग रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बुद्धिज्म के भी फॉलोवर्स इस रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, केरला। All of you know that in the southern part, coastal state is Kerala. Kerala is one of the southern tip of India, and the Kerala has been an important center of trade since ancient times, and traders came here to trade in spice. Because of travelers, Christianity was introduced in Kerala about 2000 years ago. Similarly, Islam was introduced through the traders from the Arab world. Vasco da Gama, who was the Portuguese traveler, was the first to discover the sea route between the Europe and India. He landed his ship in Kerala. The European culture came to India after that. The people of Kerala follow the different religions like Jainism, Christianity, Islam, Hinduism and Buddhism. अब हम केरला के बारे में बात करते हैं तो साउथ इंडिया के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है, और इंडिया का सबसे बड़ी बात यही है कि एंशिएंट टाइम से ट्रेड का सेंटर रहा है। केरला को वैली ऑफ स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे स्पाइस के ट्रेड्स के लिए ही आते, और बिकॉज ऑफ ट्रेवलर्स की वजह से ही यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजियन है जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 साल पहले। इसी के साथ में इस्लाम भी अरेबियन वर्ल्ड के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। वास्को डी गामा फर्स्ट यूरोपियन थे पुर्तगाल से जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था। वो सी के रूट से यहाँ पे आए थे, और इसी के बाद से हमारे यहाँ पे यूरोपियन कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था। केरला के जो लोग हैं
वो डिफरेंट रिलीजियंस फॉलो करते हैं, लाइक जैनिज्म, क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म. Now the next one, diversity in India. India is highly diverse country. Followers of almost all major religions of the world live in India. Followers of different religions are different in many aspects, and like festival, beliefs, eating habits, and traditional costumes. The huge diversity make our country rich in terms cultural differences. सभी जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. अलग अलग रिलीजियंस को लोग फॉलो करते हैं और अलग अलग यहाँ के लोगों का कस्टम है. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को देखने को मिलते हैं. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन उस डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोगों को यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है. Next, unity in diversity. The term unity in diversity was first coined by Jawaharlal Nehru. Nehru coined the term because the diversity proved to be strength for our country. When British came in India, they thought it easy to rule the diverse country like India. They even tried to divide and rule policy. But our struggle for freedom proved them wrong. Most of the people of India opposed the British rule irrespective of religious or cultural differences. It was because of our unity in diversity that we could be successful in getting rid of British rule. And even today we continue to various cultures, and we continue as assimilate cultures for the around the world. And we continue to assimilate the new costumes from around the world. Today India is a vibrant country because of its डाइवर्सिटी. अगर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इस टर्म को यूज़ किया था. नेहरू जी ने प्रूव किया था कि डाइवर्सिटी हमारी कंट्री को मजबूत बना रही है. जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कास्ट के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हम फूट डाल और राज करो की नीति के हिस्से हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया को. लेकिन उनकी जो नीति थी वो असफल रही, क्योंकि यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के होने के बाद भी एक साथ मिल करके यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से छुटकारा पाया, उनको यहाँ से बाहर निकाला. आज भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियन डिफरेंट कस्टम के लोग रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स भी यूज़ की जाती हैं. और आज भी इंडिया को एक ऐसी डाइवर्सिटी कंट्री के नाम से जाना जाता है जहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है. सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट रीजन के एग्जाम्पल से समझ में आया कि कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कंट्री में यूनिटी देखने को मिलती है. नाउ योर लेसन हैव कंप्लीटेड. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.